आ गया आपका 12 सितंबर 10वीं क्लास का जो यहाँ पर इंग्लिश का जो पेपर है वो आ चुका है। 12 सितंबर का फिर बोल रहा हूँ पेपर आ चुका है। बिना देरी के हम फटाफट से प्रश्न देख लेते हैं। आपको यहाँ पर देख लीजिए बिना देरी के आपका पहला रहेगा क्लास 10th। फिर बोल रहा हूँ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग ब्लो इट। मतलब आपको यहाँ पर पैसेज रहेंगे जो आपके रहेंगे 5 नंबर के। क्लियर साथियों, क्या बोल रहा है मतलब जो पैसेज रहेंगे, क्या बोल रहा है पैसेज में यहाँ पर इतने सारे आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उसी में से आपको क्या करना रहेगा साथियों, सिर्फ क्या जो ये प्रश्न दिए रहेंगे बस इसी में से आपको छांटने रहेंगे और इसी में से आपको आंसर लगाना रहेगा। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी लिव्ड इन, मतलब जो इंदिरा गांधी आपका यहाँ पर देख लीजिए इसमें कहाँ पर दिया गया आपका देख लीजिए यहाँ पर इसका मतलब है इंदिरा गांधी लिव्ड, मतलब इंदिरा गांधी जो रहती थी वो कहाँ पर रहती थी। तो आप इसमें पढ़कर आपको आंसर मिल जाएगा कि वहाँ पर कमला भवन में रहती थी या नेहरू भवन में रहती थी, आनंद भवन में रहती थी या गांधी भवन में रहती थी। तो आप जैसे ही इसको पढ़ोगे साथियों आराम से आप इसमें से ढूंढकर इसका आंसर लगा सकते हो कि वहाँ कौन सी। यहाँ पर देख लीजिए लाल नेहरू एंड कमला नेहरू, इंदिरा गांधी या। क्लियर साथियों, इसी में से आपको ढूंढना रहता है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे आपको प्रश्न आने वाले हैं, सिंपल आपके प्रश्न रहने वाले हैं। बस आपको यहाँ पर जो बता रहा वही आप कर लीजिए जिसमें ही आपके यहाँ पर अच्छे से अच्छे अंक ला सको। क्लियर साथियों, अब देखेंगे हम अगला जो रहने वाला है, तीसरा भी यहाँ पर इसी में रहेगा साथियों। अब यहाँ पर 5 नंबर का है तो 5 नंबर का एक आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। दूसरा आपका रहने वाला है रेड द फॉलोइंग पैसेज। फिर आपको पैसेज दिया रहेगा एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग। आपको वैसे का वैसे एक और पैसेज मिलेगा साथियों। क्लियर है, मतलब आपके 10 नंबर के यहाँ से पैसेज मिल जाएंगे। मतलब मुफ्त के आपके मानो तो यहाँ पर मुफ्त के आपके कितने नंबर है, 10 नंबर मुफ्त के। इंग्लिश में मुफ्त के नंबर देते हैं भैया पास होने के। किसी को सांसें रहती यहाँ पर से पास हो सकता है। फिर आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे देंगे, 5 क्वेश्चन आपको इसी में से ढूंढना रहेगा। किस में ढूंढना रहेगा, इस पैसेज में से। आपको जो ये दूसरे नंबर का पैसेज है ना, इसी में से आपको यहाँ पर ये प्रश्न दे रहेंगे, ये ढूंढकर निशान लगाना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन में बताया था। क्लियर साथियों, तो यहाँ से आपके 10 नंबर पे नंबर हो चुके और आपके 2 प्रश्न मैंने आपके यहाँ पर कंप्लीट करा दीजिए। क्लियर साथियों, अब बिना देरी के अगले जो तीसरा प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। कुछ इस प्रकार का रहेगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, आपका नोट मेक समरी आ जाएगा। क्या है, रेड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक नोट्स एंड सप्ले। आपका यहाँ पर देख लीजिए ये इसी में से आपको क्या करना रहेगा, ढूंढना रहेगा। मतलब जो आपके नोट्स है उसका बनाना रहता है। ये भी आपका 4 नंबर, मतलब मुफ्त के भैया नंबर मिलेंगे। बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है और आप कम समय में अधिकतर नंबर ला सकते हो कम पढ़कर। क्लियर साथियों, 3 प्रश्न हो चुके। चौथे प्रश्न में आपके आ जाएगी क्या, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। आपको जो यहाँ पर जो राइट एप्लीकेशन, मतलब आपको एक एप्लीकेशन लिखना, वो आपकी स्कॉलरशिप है। क्लियर साथियों, स्कॉलरशिप मतलब फुल फ्री फीस, मतलब आप जो यहाँ पर कम जो फीस है उसी में आप अपना पढ़ना चाहते हो। क्लियर साथियों, ये आपका चौथे नंबर में आएगी। 4 नंबर की आपकी एप्लीकेशन रहेगी, बहुत सिंपल एप्लीकेशन आई हुई है। आप उसके और में मतलब इसके अथवा में यहाँ पर लिख सकते हो, राइट द लेटर योर फ्रेंड इनवाइट हिम टू योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर मैरिज। मतलब आपके जो भाई बहन की शादी है उसके ऊपर आपको यहाँ पर एक निबंध लिखना है, आपको फ्रेंड को इनवाइट करने के ऊपर। क्लियर साथियों, मैं इसका आंसर बताता जा रहा हूँ साथ में, जिससे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो प्रश्न है वो क्या कहना चाह रहा है। क्लियर साथियों, 4 प्रश्न हो चुके हैं। जो आपको अच्छा लगे, यदि आपने लेटर याद किया तो लेटर लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपने एप्लीकेशन ही की है तो एक चीज़ आपको लिखना है, चाहे आप एप्लीकेशन लिख दो या नोट्स लिख दो, सॉरी, या आपके जो यहाँ पर लेटर है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5वां आपका यहाँ पर परंपरा से चलता आया साथियों, निबंध आ जाएगा वंडर ऑफ साइंस का। बचपन से पढ़ते आए और पढ़ते रहेंगे। क्लियर साथियों, 5वां नंबर आपका यहाँ पर फिर बोल रहा ये आना है तो 5 नंबर मुफ्त के देके जाएगा भैया। फिर बोल रहा हूँ याद कर लेना, आपको वार्षिक परीक्षा में भी यही आएगा वंडर ऑफ साइंस। क्लियर, क्योंकि परंपरा से चलता आया है, ये पहले से चलता आया है। क्लियर साथियों, अब देखेंगे हम जो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है छठा, वो देखने वाले हैं साथियों, कैसा रहने वाला है। छठा प्रश्न आप देखोगे साथियों, तो राइट ए प्रोग्राम, मतलब आपका यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें से आपको एनी वन द ऑफ टॉपिक्स एंड अबाउट, यहाँ पर आपको 70 वर्ड, मतलब सॉरी 80 वर्ड का यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। क्लियर है, ये आपका छठा होगा, ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। 7वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके 5 नंबर हो जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ना रहता साथियों, आप थोड़ा सा पढ़ोगे जिसमें आपको समझ में आता चला जाएगा। क्या है, सोन वाज ए सो फुल ऑफ जॉय द सॉरी दैट ही डेडेस मी ए गिफ्ट। मतलब आप गिव आएगा कि गेव आएगा,
क्लियर है। इसमें लिफ्ट आएगा कि लिविंग आएगा, स्विम आएगा कि स्विमिंग आएगा। क्लियर है साथियों, ये आपको लगाना है। क्लियर है, ऐसे आपको यहाँ पेपर में बताता जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर आपके जो आपकी गाइड या कुंजी है उसमें से आप यहाँ पर टिक लगाकर याद करके अच्छे से अंक ला सकते हो। क्लियर है, ये से आपके यहाँ पर 7 हो जाएंगे। 5 करने जो आपको अच्छा लगे, ज़्यादा पत्ते की याद नहीं। यदि 5 ही याद है तो 5 कर लीजिए, नहीं भी याद है तो 5 करिए, 7 मत करिएगा, आपसे याद नहीं होगा। क्लियर साथियों। आठवां प्रश्न है डू एज डायरेक्टर। डू एज डायरेक्टर मतलब आपको बताना है, मतलब कैसा कि यदि यहाँ पर 5 टर्म दिया है तो नेगेटिव आपका इंटरगेटिव चेंज द नेगेटिव। क्लियर साथियों। मेक यूर क्वेश्चन विथ हियर। इससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाने रहते हैं, मतलब क्या कह रहा प्रश्न दिया है तो उसका आपको नहीं में बनाना है, क्यों में बनाना है, वेयर मतलब कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर है माई फादर वांट टू भोपाल येस्टरडे, मतलब मेरे जो पिताजी ये भोपाल यस्टरडे गए थे। क्लियर साथियों, ऐसा यहाँ पर प्रश्न है, इसको मेक द वेयर के साथ बनाना है। क्लियर है। इट इज रनिंग चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको यहाँ पर बनाना है। क्लियर से आप बना सकते हो, टेंस आपने पढ़े हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर, ये आपका ऑटो प्रश्न होगा, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा साथियों। क्लियर। आगे प्रश्न देखेंगे आपका 9वां। बिना देरी के फटाफट से आप यहाँ पर देखते चलिएगा। आपका 9वां प्रश्न यह रहने वाला है, क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो आपके यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहेंगे इसी में से आपको छाटा रहेगा। फिर बोल रहा हूँ सर इतना ही सिंपल आपका पेपर आएगा, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के दिमाग लगाकर अच्छे से अंक लाना है। तो इसी में से आपको ढूंढना रहेगा। ये आपको जैसे सही विकल्प की तरह आते वैसे के वैसे आ चुके हैं, देख लिए 5 नंबर ये भी आपको मुफ्त के दे के जाएंगे। क्लियर है। 10वां क्वेश्चन है रेड द एक्सर्टा केयरफुली एंड द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन गिविंग, आपको यहाँ पर करना है, इसी में से आपको करना। फिर बोल रहा हूँ वैसा का वैसा आपका प्रश्न 3 नंबर का आ चुका। क्लियर साथियों, ये आपका कौन सा प्रश्न था, ये आपका 10वां प्रश्न था। 11वें प्रश्न की ओर चलता है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथियों। क्लियर है। आगे हम प्रश्न देखने वाले हैं कि क्या रहने वाला है। आपका प्रश्न रहने वाला है, ये उनका आंसर रहेगा। जो 10वां प्रश्न मैंने आपको बताया है उनके जो आंसर है ये वो आंसर है। बी सी में दिया रहेगा, ये अथवा वाला नहीं है भैया, फिर बोल रहा इसी में ही है अथवा नहीं है। क्लियर है, ये बी वाला है, इसी में से आपको यहाँ पर ढूंढना रहता है। क्लियर साथियों, देख लीजिए अच्छे से, ये देख लीजिए यहाँ पर। क्लियर है। अगला जो प्रश्न देखने वाले हैं हम, क्या रहने वाला है वो देखते हैं। ये आपका 10वें का सी, और यहाँ से आपके जो 11वां क्वेश्चन है वो चालू हो जाएंगे। मतलब आपके यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है, मतलब जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर जो हमने क्वेश्चन याद किए वो आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, वो आपके 11वें प्रश्न से स्टार्टिंग हो जाएंगे। क्लियर साथियों। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा रहेगा, आपका हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा साथियों। समझा रहा हूँ आपको कि 2 क्वेश्चन आपको 6 करना। आपको कितने दिए, 8 क्वेश्चन दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 में से आपको सिर्फ 6 लिखने हैं। क्लियर है। 6 की आपके 12 नंबर देंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। क्लियर है। यदि 8 याद है तो आप 7 करिएगा, यदि आपको 5 याद है तो आप 6 करिएगा, 7 ना करिएगा। क्लियर है, 6 लिख के आने। क्लियर साथियों। 12वां प्रश्न है आपका, इसमें भी आपके क्वेश्चन है, मतलब इसमें भी आपके क्वेश्चन है ये 2 नंबर। यहाँ पर कितना दिया आपको, 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 4 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन करने रहेंगे साथियों, आपको मात्र 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, 2 4 में से जो आपको 2 अच्छे लगे वो आप कर लीजिएगा। क्लियर है। 13वां प्रश्न में भी आपके जो क्वेश्चन आंसर वही आने वाले साथियों। इसमें भी आपके 2 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2। मतलब आपके सारे जो आपको जो बड़े बड़े हैं वो कम करने रहते हैं बस इंग्लिश में। यही फायदा है कि इंग्लिश में आपके भले कटेंगे सर हमसे इतना बड़ा याद नहीं होगा, पर इसमें ये होता है जो प्रश्न रहते हैं वो 2 2 नंबर का अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे लिए 12 नंबर का यहाँ पर 2 नंबर का पूछ लिया, फिर ये 4 नंबर के 2 नंबर के पूछ लिए, कितने हो गए आपके 16, और 4 नंबर के ये 20 क्वेश्चन आपके 2 2 नंबर के पूछता है। क्लियर साथियों। बाकी के जो प्रश्न रहेंगे ये आपका 13वां। क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं हम 14वां प्रश्न कैसा रहने वाला है। ये आपका 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न से आपके 3 नंबर के आ जाएंगे। क्लियर साथियों। तो यहाँ से यह एक है, ये इसका अथवा, मतलब यहाँ भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा। 15वां भी आपका यहाँ पर कितने नंबर का, 3 नंबर का, और इसका अथवा दिया देखो साथियों। क्लियर है। और आपको 75 वर्ड मतलब समथिंग समथिंग आपको थोड़ा बड़ा लिखना है। क्लियर है। और यह आपका कम से कम ये 16वां प्रश्न, ये भी 3 नंबर का, मतलब छोटे छोटे प्रश्न आएंगे आपके, बड़े जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो नहीं आए हैं। क्लियर है साथियों। तो बिना देरी के अच्छे से यहाँ पर मैंने आपको 1 से लेकर जो 16 है पूरा हल सहित बताया है। तो अच्छे से यहाँ पर आप जो चैनल पर नए हो
तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे जो पेपर आते हैं हमारे चैनल पर पहले भी मैंने आपको प्रोवाइड कराए होंगे, और नहीं देखे होंगे तो अब भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सारे पेपर आते हैं। त्रिमासिक के सारे पेपर आएंगे सभी सब्जेक्ट के, 9th 10th 11th 12th। आपके दोस्त 12th हैं उन्हें भी बताइएगा। यहाँ पर हर प्रकार का आपके जो पेपर है वो प्राप्त कराए जाएंगे, साथ साथ वार्षिक के पेपर भी आप तक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अच्छे से इसे याद करने में जुट